युवाओं का भविष्य सुधारना ही एक सपना था और वो सपना जो है अब पूरी तरीके से टूट गया है। इस सपने के टूटने के चलते 3.3 करोड़ युवा देश में और बेरोजगार बढ़ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रधान सेवक ने वादा किया था कि इस देश के युवा को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे और प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अब ये वादा था 2014 में चला और 2014 के बाद 2019 तक आया और 2019 के बाद अब 2024 उनका तीसरा टर्म होगा। लेकिन इससे पहले 2022 का चुनाव जो है वो आ गया है और वह चुनाव 5 राज्यों में हो रहा है। 5 राज्य हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर। इन 5 राज्यों में जो अब चुनावी समर शुरू हो गया है, तो उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को प्रथम चरण का मतदान है। द्वितीय चरण का मतदान 14 फरवरी को है, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के जिले लगे हैं, 14 फरवरी को वो वोटिंग की लाइन में आएंगे। पहला चरण 10 फरवरी को। तो इस 10 फरवरी के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सड़क पर उतर चुका है, गली गली पहुंच रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता घर घर जाकर पर्चे बांट रहे हैं और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मुगलों से बचना है, मुगलों का मुकाबला करना है और पाकिस्तान से देखना है। इसी के साथ साथ मुजफ्फरनगर के दंगों की याद दिलाई जा रही। मतलब कुल मिलाकर हिंदू और मुस्लिम की बात हो रही है। इसी बीच जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आई है वो आई है CMII के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया है। यह एजेंसी जो है बेरोजगारों पर रोजगार के मुद्दे पर सर्वे करती है और अपने आंकड़े जारी करती है। भारत सरकार ने तो बेरोजगारों पर आंकड़े जारी करने बंद कर दिए हैं। 3 वर्ष पहले आंकड़े हल्के से केंद्रीय मंत्रालय से NSSO के द्वारा लीक हो गए थे, तो उसके बाद 2 अधिकारियों को बाकायदा इस्तीफा देकर अपना पीछा छुड़ाना पड़ा। केंद्र की सरकार बेरोजगारी पर कोई आंकड़ा जारी नहीं करती। तो आपको बताते हैं CMII के द्वारा जो डेटा जारी किया गया है उसके अंदर देश में लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन के बाद 3.3 करोड़ युवा बेरोजगार और बढ़ गए हैं, इनकी नौकरी चली गई है और इनमें 95% 29 वर्ष से कम के युवा हैं। लगातार बेरोजगारी पर रोजगार के अवसर खत्म होना तो एक चिंता का विषय है। इससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। अब बात करते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है। 5 राज्यों में चुनाव तो है। अब उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में 16.13 लाख लोगों के जो रोजगार हैं वो कम हुए हैं। वहीं पर उत्तराखंड में 4.41 लाख युवा जो हैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। गोवा में 1.86 लाख युवा जो हैं वो अपने नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। जिन्होंने नौकरियों से हाथ धोया है, चलती हुई नौकरी से, अब उनके ऊपर आर्थिक संकट, परिवार चलाने में संकट से वो जूझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी सरकार है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। तो इन 4 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन में
2 राज्यों का आंकड़ा, 3 राज्यों को मैंने आपको दिया है। तो 2 राज्य मान लीजिए अब सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के विशेष टारगेट पर उत्तर प्रदेश है। वहाँ पर केवल युवाओं को नौकरी देने की बात नहीं हो रही है। वहाँ पर केवल बात हो रही है हिंदू, मुस्लिम और राष्ट्रवाद की। इसी के साथ-साथ अगर कहा जाए तो राष्ट्रवाद की अफ़ीम जो है वो और धर्म की अफ़ीम पिछले लंबे समय से इस युवा को, देश की जनता को चटाई जा रही है और उसके नशे में वोटों का दोहन किया जा रहा है। वोट तो लिए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी जिस समस्या से जूझ रहा है, आम आदमी काहे से जूझ रहा है आज की डेट में? बेरोजगार रोजगार के लिए, महिलाएं सुरक्षा के लिए, महिलाएं बढ़ती महंगाई के लिए, चिकित्सा व्यवस्था की जो चौपट होती जा रही उसके लिए। तो बात इनकी नहीं हो रही। किसान अपनी फसल के दाम के लिए परेशान है। किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा, औद्योगिक इकाइयों पे उत्पादन प्रभावित हुआ है, आम आदमी की कमाई कम हो गई है, खर्चे बढ़ गए हैं। ऐसी दशा में बात इस महत्वपूर्ण मुद्दों की ना होकर हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, जिन्ना इन सब की जा रही है, जबकि आम आदमी इस बढ़ती महंगाई, बढ़ती रसोई के गैस के दाम, बढ़ते खाद्यान्न की कीमतों के लेकर चिंतित है, अपनी कमाई को लेकर चिंतित है। उसकी कमाई कैसे बढ़े, उसकी बात ये राजनेता नहीं कर रहे हैं। केवल अगर बात हो रही है तो धर्म और राष्ट्रवाद की, तो धर्म और राष्ट्रवाद की चाशनी नीम में जो लपेट कर एक गोला खिलाया जा रहा है, क्या वही चुनावी जीत का फार्मूला है? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता केवल से केवल धर्म की चाशनी की बात कर रहे हैं और धर्म की चाशनी में वोटों की फसल जो है वो काटना चाहते हैं और उसी की उनकी तैयारी है, जिससे माना जा रहा है कि जनता के जो अहम मुद्दे हैं वो कहीं दबाए जा रहे हैं और दूसरे जो मुद्दे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है उनको उठाया जा रहा है, मुस्लिमों का डर दिखाया जा रहा है। इस दहशत का परिणाम आने वाले चुनाव में निकलेगा। वहीं फिर लौटते हैं जो जिस तरीके से युवाओं की, बेरोजगारों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, वो आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ा संकट उभर कर आएगा। और इस बीच में अगर युवा नौकरी मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है, तो उस पर लाठी बरसाई जा रही है। ये लाठी बिहार में भी बरसी हैं, ये लाठी लखनऊ में भी पटकी गई हैं और ये लाठी प्रयागराज में भी बरसी, आप सबने देखी है। तो लठ तंत्र युवा पर भारी पड़ रहा है और युवा जो है एक आंधी की तरह अब रोजगार की बात करने लगा है। आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने के लिए बेल आइकन का बटन दबाकर प्रेरणा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।